दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 783 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको इस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं और यदि आपको इस डिक्टेशन की कंप्लीट आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा एडिटोरियल स्पेशल बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। एडिटोरियल बैच ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। रूसी राष्ट्रपति की ओर से यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क को स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में मान्यता देने के बाद यदि इस इलाके में युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं तो इसके लिए वह नाकाम कूटनीति ही जिम्मेदार है, जिसका एक सिरा अमेरिका यूरोप संभाले थे और दूसरा रूस। आखिर अमेरिका और यूरोपीय देशों ने यह समझने की जरूरत क्यों नहीं समझी कि वे यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाने की पहल कर जानबूझकर रूस की चिंता बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जब अमेरिका के लिए यह आवश्यक था कि वह नाटो का विस्तार रोकता, तब उसने सोवियत संघ के बिखराव के बाद बने देशों को भी नाटो के दायरे में लाने की प्रक्रिया तेज कर दी। यह सही है कि रूस अब पहले जितना शक्तिशाली नहीं, लेकिन वह अभी भी न केवल एक बड़ी सैन्य ताकत है बल्कि उसके पास तेल और गैस के भंडार भी हैं, जिन पर कई यूरोपीय देश आश्रित हैं। रूस की ओर से यूक्रेन की संप्रभुता का उल्लंघन किए जाने के बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों ने उस पर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन इसमें संदेह है कि इससे उसकी सेहत पर कोई खास असर पड़ेगा। चेंज। अमेरिका और यूरोपीय देश इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि यूक्रेन संकट गहराने के साथ ही चीन न केवल रूस के पीछे खड़ा हो गया है बल्कि यह अंदेशा भी उभर आया है कि वह ताइवान में वैसा ही कुछ कर सकता है जैसा रूस ने यूक्रेन में किया। यदि ऐसा होता है तो इसके लिए अमेरिका और उसके साथी देश ही जिम्मेदार होंगे। एक ऐसे समय जब विश्व अर्थव्यवस्था कोरोना संकट से उबर रही है, तब विश्व व्यवस्था पर गंभीर असर डालने वाले यूक्रेन विवाद के गहराने से न तो रूस को कुछ हासिल होने वाला है और न ही अमेरिका और यूरोपीय देशों को। यह निराशाजनक है कि जो बाइडन सत्ता में आने के बाद प्रदर्शित तो यह कर रहे थे कि वह वैश्विक चुनौतियों का सामना अपने
पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले कहीं अधिक संयत ढंग से करेंगे। लेकिन यूक्रेन के मामले में उनकी कूटनीति कुछ और ही बयान करती दिखी। लगता है कि वह अभी भी इससे कुशित हैं कि रूस ने राष्ट्रपति चुनावों को प्रभावित किया था। सच जो भी हो, यूक्रेन मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह यूरोपीय नेताओं की कूटनीति भी दिशाहीन दिखी। यद्यपि रूस की कार्रवाई के बाद दोनों पक्षों की ओर से गर्जन तर्जन तेज हो गया है, लेकिन विश्व के हित में यही है कि यूक्रेन संकट को कूटनीति के जरिए हल करने की कोशिश की जाए। युद्ध इस संकट को और विकट ही बनाएगा और इससे रूस, अमेरिका, यूरोप समेत अन्य देशों को भी नुकसान होगा। चेंज। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण में होने वाले चुनाव के उम्मीदवारों के बारे में कुछ तथ्यों पर विचार जनता की अदालत में किया जाना चाहिए। एक उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके विरुद्ध 26 गंभीर आरोपों में 26 मुकदमे दर्ज हैं और उन्हें एक राजनीतिक दल ने टिकट देने में इसलिए कोई संकोच नहीं किया क्योंकि क्षेत्र में प्रभाव है। एक दूसरे उम्मीदवार हैं जिनके विरुद्ध 24 गंभीर धाराओं में 35 मामले दर्ज हैं और उन्हें दूसरे राजनीतिक दल ने अपना प्रत्याशी बना लिया क्योंकि वह चुनाव लड़ने में सक्षम है। एक और प्रत्याशी के खिलाफ 9 मुकदमे हैं, लेकिन उन्हें भी टिकट पाने में कोई परेशानी न हुई। अब सवाल यह है कि ऐसे प्रत्याशी यदि जीतते हैं तो इसका प्रभाव क्या होगा? क्या ये लोक कल्याण के लिए खुद को समर्पित कर देंगे या फिर राजनीतिक संरक्षण पाकर खुद को और शक्तिशाली बनाएंगे ताकि उनके हितों पर आंच न आ सके? ऐसे उम्मीदवारों के इतिहास पर गौर करें तो पाएंगे कि राजनीतिक ताकतों का सहारा लेकर ही उन्होंने अपने वर्चस्व को स्थापित किया है। दलों का स्वार्थ यह है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के सहारे वे अपनी राजनीतिक ताकत में वृद्धि करती हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने अब तक 5 चरण के प्रत्याशियों के शपथ पत्रों का अध्ययन किया है। इनमें सभी चरणों में दागी प्रत्याशी मौजूद हैं और किसी भी दल ने उनसे परहेज नहीं किया है। यह प्रवृत्ति लोकतंत्र के लिए घातक होगी। बीते सालों में प्रदेश में माफिया के खिलाफ बड़े अभियान चलाए गए हैं और उनमें कई जेल में भी हैं। आज उनका मनोबल भले ही टूटा हुआ हो, लेकिन विभिन्न सरकारों के कार्यकाल में उन्होंने राजनीतिक ताकत जुटाकर ही अपना साम्राज्य खड़ा किया था। यह ताकत जुटाने की शुरुआत चुनाव में टिकट पाने से शुरू
होती है। सोचने की बात है कि 5वें चरण के चुनाव में 27% उम्मीदवार दागी हैं, जिनमें 21% के विरुद्ध गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग चुनाव इसलिए भी लड़ना चाहते हैं कि किसी न किसी प्रकार उन्हें राजनीतिक संरक्षण हासिल हो और वह खुद को सुरक्षित महसूस करें। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।